हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग इकोलॉजी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। और ये हमारा लायन बैच, इस बैच के बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं गाइस, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के इकोलॉजी चैप्टर के सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी टाइम्स आपके बीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सिनॉप्सिस, रूपरेखा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बहुत बारी आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या ऐड करना है, सिनॉप्सिस। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को आज क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर एयर पॉल्यूशन क्या होता है। सेकंड नंबर में बताऊंगी आपको कॉसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब जो एयर पॉल्यूशन होता है उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। थर्ड नंबर में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब जो एयर पॉल्यूशन होते हैं उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर के ऊपर या फिर पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर। चौथे नंबर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से एपिसोड्स हुए हैं, मतलब एयर पॉल्यूशन के अब तक से ऐसे कौन कौन से फेमस एपिसोड्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पांचवें नंबर में हम लोग देखेंगे एयर पॉल्यूटेंट, मतलब होता है वायु प्रदूषक। कौन कौन से ऐसे एयर पॉल्यूटेंट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब जो एयर पॉल्यूशन है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारे टॉपिक आप लोगों को वीडियो के एंड तक देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे वायु की क्वालिटी के ऊपर, मतलब एयर के क्वालिटी के ऊपर। जो एक स्वच्छ एयर होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक आप डायग्राम देख रहे हो, एक इमेज देख रहे हो आप लोग, जिसमें जो बादल है, जो आसमान है, बिल्कुल हमको नीला दिखाई पड़ रहा है। मतलब इससे प्रूव होता है कि ये जो आसमान है बिल्कुल साफ है, मतलब यहाँ पर कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसका पूरा वो देखें, कॉम्पोजिशन देखें कि कितना कितना कौन कौन सा गैस कितना कितना मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन जिसको हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, मतलब जो हम लोग इनहेल करते हैं, वो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऑक्सीजन की कमी से या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति से हम जीवित भी नहीं हो सकते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमारे इन्वायरमेंट में देखें कि जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट उपस्थित है, तो हमारे इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। सेकंड नंबर में हम लोग देखें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है, मतलब हमारे पूरे वायुमंडल में। और जो CO2 होता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो आपका होता है 0.3%। तो ये एक कॉम्पोजिशन है गाइस, और भी बहुत सारे एयर है, उसका पूरा ये कॉम्पोजिशन है। अगर इस कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होता है, मतलब अगर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ऊपर नीचे होता है, मान लो एग्जांपल के लिए जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो हम सांस के द्वारा जो है वो बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। अगर किसी कारणवश वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर दुष्परिणाम पड़ने लगते हैं, या फिर जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उन पर दुष्परिणाम उसका पड़ने लगता है, तो ये क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब जितने भी हमारे वायुमंडल में गैस है, अगर उसका मात्रा ऊपर नीचे होता है, या फिर हमारे वायुमंडल में कुछ प्रदूषक पदार्थ आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर पर या फिर पूरे इस इन्वायरमेंट पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, यही आपका क्या कहलाता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। आगे मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, जिसमें मैंने स्पेशली इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन का। एक या अधिक संदूषक मतलब क्या होता है, कंटामिनेशन जैसे कि धूल, गैस, धुंध, गंध, धुआं, स्मोक, मतलब वही धुआं, स्मोक आदि की उपस्थिति मनुष्य के एवं पौधों के जीवन के लिए हानिकारक होती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब जैसे कि ये जो मैं आप लोगों को बताई, धूल, गैस, धुंध, धुआं, ऐसे बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे संदूषक होते हैं, जो कि हमारे अगर इन्वायरमेंट में या फिर वायुमंडल में अचानक इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हमारे जीवन के लिए भी और पौधों के जीवन के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो इनका अचानक से वायुमंडल में बढ़ जाना या फिर इनकी उपस्थिति मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक होती है, और इनमें से अगर किसी की भी उपस्थिति बढ़ जाती है तो इसको हम लोग वायु प्रदूषण या फिर एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, कारखानों के कारण या फिर मनुष्य के कारण, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। आगे मैं आप लोगों को कॉसेस का बताऊंगी जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है ना। अब देखो ये जो एयर पॉल्यूशन है ना, वो 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला
मनुष्य के द्वारा मतलब जो व्यक्तिगत पॉल्यूशन होता है, मतलब ऐसा पॉल्यूशन जो हमारे द्वारा फैलता है, जैसे कि मान लो कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग करने की वजह से उस आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, तो वो इंडिविजुअल कहलाता है। सेकंड नंबर में होता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल एयर पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, अगर जैसे कोई किसी का फैक्ट्री वगैरह है, तो फैक्ट्री की वजह से जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऑक्यूपेशनल मतलब काम की वजह से कोई अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम लोग उसको ऑक्यूपेशनल एयर पॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड नंबर का होता है आपका कम्युनिटी, मतलब हमारे समुदाय में कम्युनिटी की वजह से अगर कोई एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कम्युनिटी एयर पॉल्यूशन कहते हैं। खैर मैं जो भी इसका कॉसेस वगैरह है वो आगे आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी, बट अगर आप लोग इस एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, एक या एक से अधिक संदूषण आदि की उपस्थिति से मनुष्य पौधों के जीवन के लिए हानिकारक होता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आया, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि वायु प्रदूषण क्या होता है। अब देखो ये भी आप लोगों को ऐड करना है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में ना थोड़ा सा पुराना वाला दिया हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा नया वाला किया हुआ है, आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। 1 मिनट, अब ये सही है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग भारत के सबसे 6 बड़े शहर देखें, जो कि भारत के इन 6 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, तो ये किसके द्वारा सूची जारी किया गया है, IQ एयर के द्वारा ये सूची जारी किया गया है। अपनी सालाना रिपोर्ट में दुनिया के प्रदूषित शहरों में की सूची जारी की है। इसमें टॉप 10 प्रदूषित शहरों में भारत के 6 बड़े शहर शामिल है। IQR की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान का जो भिवाड़ी है, राजस्थान का जो भिवाड़ी है वो भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। मतलब जो राजस्थान का जो भिवाड़ी है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, और वहां का जो एयर पॉल्यूशन है, अगर हम लोग उसका पूरा एयर पॉल्यूशन देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी जो है वो आपका भिवाड़ी है ना। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, चौथे नंबर पर दिल्ली, 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का जौनपुर, 7वें पर नोएडा और 10वें पर उत्तर प्रदेश के ही बागपत को रखा गया। मतलब जो इंडिया का जो उत्तरी भाग है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काफी ज्यादा एयर पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा निकाला हुआ है, AIQ लेवल उन्होंने अपने अकॉर्डिंग निकाला हुआ है। तो भिवाड़ी जो राजस्थान का है वो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड एरिया है। देन सेकंड नंबर में होता है आपका गाजियाबाद, थर्ड नंबर में है दिल्ली NCR, और उत्तर प्रदेश कानपुर, नोएडा, बागपत, हिसार, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा। तो आपके बुक में ना ये थोड़ा सा पुराना वाला दिया हुआ है, तो मैंने इसे गूगल से निकाला हुआ है, जो अभी का जो लेटेस्ट है ना वो मैंने इसे निकाला हुआ है। तो इसको आप लोग जो भी नोट्स बनाओगे तो इसको आप लोग ऐड कर देना, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है ना। देखिए सबसे पहला कारण है आपका नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स मतलब क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति के द्वारा अगर कोई एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ज्वालामुखी, समझते हैं ना ज्वालामुखी क्या होता है, मतलब अंदर से ही पूरा लावा निकलता है, तो इससे जब लावा बाहर आता है तो बहुत सारे विषैले गैस धुएं भी क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा ही एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना, जैसे कि कोई भी ज्वालामुखी वगैरह है उसके थ्रू। एक और चीज हो सकता है, जैसे बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा ना, जो अमेजन का जो जंगल था उसमें ऑटोमेटिक आग लग गया था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, पूरा एयर पॉल्यूशन हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जो प्रकृति के द्वारा ही एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि काफी सारी गंदगी दलदल वगैरह रहता है, तो उसमें भी कभी कभी क्या निकलता है, धुआं निकलते रहता है। धुंध वगैरह की वजह से भी, जो कोहरा छाया रहता है ना उसकी वजह से भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये सब क्या प्रकृति के द्वारा है। बट देखा जाए ना तो प्रकृति के द्वारा बहुत ही कम एयर पॉल्यूशन होता है। जो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है वो हम इंसानों के द्वारा ही होता है, मतलब इंसान ही सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन करते हैं। सेकंड नंबर में वही रीजन है मनुष्य के द्वारा, और जितने भी एयर पॉल्यूशन होते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा जो मनुष्य के द्वारा किया गया एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। कैसे, सबसे पहला देखिए यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, वाहनों के द्वारा या फिर गाड़ी वगैरह जो भी ऑटोमोबाइल्स है, तो इतनी ज्यादा कार वगैरह चलते हैं, गाड़ी वगैरह चलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, पूरा धुआं बाहर निकलता है। धुआं की वजह से पूरा एयर पॉल्यूशन होता है। तो मनुष्य के द्वारा बहुत प्रकार से एयर पॉल्यूशन किया जाता है। मनुष्य स्वयं बहुत टाइप के स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या फिर मनुष्य के द्वारा कई प्रकार के लकड़ी वगैरह जलाया जाता है। जैसे कि देखियो ना, खाना वाना बनाने के लिए आज भी गाँव में लकड़ी का यूज किया जाता है, लकड़ी वगैरह जलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जो कि मनुष्य के द्वारा
हमारा वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और सेकंड नंबर का ये है पॉपुलेशन, मतलब अगर हम लोग पूरी सब तरफ को अगर हम लोग देखें तो मनुष्य की जो जनसंख्या वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले 25 से 30 सालों में मनुष्य की जो आबादी है वो लगभग दोगुना हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, जब लगभग दोगुना हो जाएगा। अगर इसी स्पीड से मनुष्य अगर जनसंख्या पैदा करते रहा, मनुष्य की जो पॉपुलेशन है अगर वो बढ़ती रही ना, तो आने वाले 25-30 सालों में मनुष्य की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। और मनुष्य के द्वारा भी एयर पॉल्यूशन किया जाता है। आप सोच सकते हो इतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रहा है मनुष्य के सांसों के द्वारा, या फिर जितने ज्यादा पॉपुलेशन होंगे उतना ही उन लोग वायुमंडल को क्या करेंगे, गंदा करेंगे। तो इस वजह से पॉपुलेशन भी एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण होता है। और यहाँ पे देख रहे हो अंधाधुंध पेड़ की कटाई, मनुष्य के द्वारा पूरा पेड़ों की क्या की जा रही है, कटाई की जा रही है। जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्रहण करने का काम करता है। अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे, अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो फिर वायुमंडल तो प्रदूषित होगा ही होगा। मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगा। तो इस वजह से भी पेड़ की ज्यादा कटाई भी एयर पॉल्यूशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो मनुष्य के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जिसके द्वारा हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। ठीक है। तीसरा देखिए औद्योगिकीकरण, ये जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जैसा कि आप समझ रहे हो कि अगर कोई जितना भी विकासशील देश होता है, जितना भी जो देश डेवलप कर रहा है उसके पास बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह होंगे ही, जो भी एटॉमिक रिएक्टर वगैरह है ये सब होंगे ही होंगे। तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण तो होता ही है लेकिन बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसमें कई प्रकार के हानिकारक गैसेस होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एयर पॉल्यूशन कहलाता है। और ये जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हमारे इंडिया में इतने सारे फैक्ट्री हैं बड़े बड़े, जहाँ पे हर समय कोई ना कोई एयर मतलब कोई ना कोई धुआं निकल ही रहा है। और ये धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। मतलब हमारे शरीर में अगर ये जो एयर है अगर हम उसको इनहेल कर लिए तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। कैंसर, मतलब जो भी लंग कैंसर है, लंग का फेल हो जाना, फेफड़ों का कार्य करना बंद कर देना, या फिर एलर्जी जैसी समस्या होना, ये सब किसके वजह से होता है, ये फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं के कारण ही तो होता है। ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर, आगे देखिए चौथे नंबर का कार्य कृषि कार्य, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, जो भी किसान होते हैं गाँव में, अगर देखे होंगे जैसे फसल वगैरह होता है उसमें कीटनाशक बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे जो हानिकारक गैसें होती है उसको डाला जाता है ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन इसका दुष्परिणाम खुद इंसानों के ऊपर ही पड़ता है। कई बार अगर गलती से अगर कोई फार्मर इसको इनहेल कर लिए या फिर गलत तरीके से बिना नोज को मतलब कवर वगैरह किया, अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके वजह से भी जो किसान होते हैं जो ऐसा छिड़काव कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। खैर ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उससे बहुत ही ज्यादा कम एयर पोल्यूशन होता है, बट इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सब सारे वजह से भी क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। सो गाइस जो भी मैं बता रही हूँ ना उसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग पूरा वर्ड्स जमा करके लिख सकते हो और अपने बुक में भी आप लोग को क्या करते जाना है, देखते जाना है। और यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ उसको आप लोग रफली नोट करते जाना, आपको बस समझते जाना है ना। नेक्स्ट देखो युद्ध। तो सभी को पता ही है हिरोशिमा नागासाकी जो वहां पर जो हुआ था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन हुआ है कि उसके जो निशान है वो आज भी देखने को मिलते हैं। मतलब जो विस्फोट हुआ था उसका असर इंसानों पर इतना ज्यादा पड़ा हुआ है कि उससे रिलेटेड जो भी बच्चे हैं वो भी अब के डेट में अपंग पैदा होते हैं। मतलब एयर पोल्यूशन इतना खतरनाक है कि वो हमारे शरीर के जीन्स के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अनुवांशिक लक्षण उसके दिखते जाते हैं। अगर कोई महिला उस एयर पोल्यूशन से अफेक्ट हुई है तो उसके बाद जो भी उसके बच्चे पैदा होंगे उनमें भी वो असर दिखाई देने लगता है। ठीक है। अभी देखना रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो युद्ध में कई प्रकार के हानिकारक जो बम या फिर कई प्रकार के जो एटम बम वगैरह होते हैं या फिर न्यूक्लियर बम वगैरह होते हैं वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और उससे काफी जहरीली गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और बहुत ही प्रकार के जो भी विषैले गैसेस है वो बाहर निकलता है। किसके द्वारा, युद्ध के द्वारा। ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो, है ना। अब देखो वायु प्रदूषित घटना है, एयर पोल्यूशन एपिसोड्स। तो
हमारे वर्ल्ड में ना ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसको लोग आज भी याद करते हैं। भोपाल कांड वाला सुने हो आप लोग? भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। मतलब इसमें क्या हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड, जो मेथिल आइसोसाइनाइड नाम का जो गैस है वो लीक हुआ था। तो वहां पर क्या हुआ था, इतने ज्यादा वहां पर लोग अफेक्टेड हुए थे कि लोगों का गला जलना चालू हो गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, कई लोग तो तुरंत एक्सपायर भी हो गए थे। मतलब उस एरिया में इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हुआ है ना कि उसका जो निशान है वो आज भी देखने को मिलता है। आज भी जो जहां पर भोपाल गैस कांड हुआ था वहां पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। मतलब एयर पॉल्यूशन का इतना ज्यादा गंदा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। तो ये एयर पोल्यूशन के एपिसोड्स हैं जिसको आज भी दुनिया याद करती है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी। सेकंड नंबर में है वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। सन 1997 में हुआ था चेरनोबिल। कहाँ पे है ये? यूक्रेन में है। मतलब यहाँ का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वहां से गैस लीक हुआ था और वो इतना जहरीला गैस था ना जिसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड का सबसे बुरा न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है। मतलब उससे बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन हुआ था। तो बीच बीच में जो भी बड़े बड़े न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह उससे बड़े बड़े कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे क्या होता है, जो भी जहरीली गैसें होती हैं वो बाहर निकलती है, जिससे हम मानव जाति के ऊपर या फिर पेड़ पौधे के ऊपर इवन बहुत ही ज्यादा गंदा प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे के ऊपर कैसा बुरा प्रभाव पड़ता है? अब देखो, पेड़ पौधे की जो स्ट्रोमा होते हैं ना, वहां पर जो एयर जो भी प्रदूषक वगैरह है वो जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे जो पत्तियों की जो टिश्यू होती है, जो क्लोरोफिल होती है, उससे बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पेड़ क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एयर पॉल्यूशन एपिसोड्स है जो कि वर्ल्ड फेमस है। अब देखो वायु प्रदूषक, एयर पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से वायु प्रदूषक है? अभी तक तो आप लोग बहुत सुन लिए, इस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लेना। तो एयर पॉल्यूटेंट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरे नंबर में धूम कोहरा। तो प्राथमिक प्रदूषक मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट, द्वितीय प्रदूषक मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स और धूम। तो प्राथमिक पॉल्यूटेंट में क्या आता है, सल्फर यौगिक, मतलब सल्फर से रिलेटेड जो कंपाउंड है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है। अभी तक आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड सुने हो, सल्फर डाइऑक्साइड सुने हो, लेकिन ये सब क्या करना है, आपको याद करना है। एयर पॉल्यूशन वाला आया तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, कार्बन यौगिक, कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है ना। नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन से, देखो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, तो ये सब क्या है, आपके एयर पॉल्यूटेंट है। हैलोजन यौगिक कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब क्या है, आपके एयर पॉल्यूटेंट है। धातु कण, कार्बन, रेजिन, पराग कवक, जीवाणु आदि के कण। ठीक, अब द्वितीय प्रदूषक में देखो, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में तेज सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड और गैसोलीन से हाइड्रोजन SO2 से ऑक्सीकृत होकर H2SO का मुहासा बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, SO2, H2SO4 के मिलने से घातक मिश्रण बनता है। तो ये सब द्वितीयक प्रदूषक है। तृतीयक में क्या आएगा, प्रकाश रसायनी धूम कोहरा, अधिकांश वस्तुओं में प्रकाश रसायनी धूम कोहरा छाया रहता है, जो कि आपका एक प्रकार का ये भी क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है गाइस, तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर होगा। ये भी आप लोग अपने नोट्स में क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब चलेंगे इस आगे, हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला है, देखो किसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एस्फेक्सिया होता है, एक्सफेक्सिएशन, सॉरी, तो चलिए गाइस, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है या फिर पौधों पर, मनुष्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखो, CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एक्सफेक्सिया नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होता है, और जो सांस लेने में दिक्कत होता है उसी टर्म को हम लोग कहते हैं एक्सफेक्सिया।
ठीक है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमको जो पेड़ पौधे हैं उसको अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर पेड़ पौधों की संख्या कम हुई तो उस एरिया में फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ेगी और सांस लेने में दिक्कत होगा। देखना आप लोग थोड़ा सा कभी भी देखना, जैसे हम कहीं जाते रहते हैं तो जंगल के बीच से जब गुजरेंगे ना तो एकदम फ्रेश फील होता है, मतलब अच्छे से हम सांस ले पाते हैं। लेकिन एकदम जैसे सूखा एरिया है जहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, वैसी जगह से गुजरेंगे ना तो हमको सांस लेने में दिक्कत होता है, तो इसको एक्सपेक्सिया कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर देखो हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उसकी वजह से हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, उसमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अगर वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन जैसे विषैले गैस की मात्रा बढ़ गई, उसका लेवल बढ़ गया, तो उसकी वजह से जो फेफड़े होते हैं उसमें कैंसर होता है। देखना जितने भी सिटी एरिया के जो लोग होते हैं ना उनके लंग्स में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखना दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, तो वहां भी देखा गया है कि जो एलर्जी वगैरह है, जैसे कि सर्दी खांसी, देखना तुरंत कई लोगों को गले में भी घाव वगैरह होने लगता है, गले में कुछ कुछ खराश वगैरह होने लगता है, सर्दी खांसी, ये सब एयर पॉल्यूशन के कारण ही होता है, ठीक है। थर्ड नंबर का देखो फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश रासायनिक स्मोक। तो देखो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो गाड़ियां वगैरह चलता है, जो उससे धुआं निकलता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रकार का जहरीला गैस है। अगर वो हमारे वायुमंडल के अगर वो हमारे वायुमंडल के पराबैंगनी किरणों के साथ अगर वो मिल गया तो फिर वो क्या बना लेता है, ओजोन और PAN बना लेता है, जिसको पान कहते हैं ना, ओजोन और PAN बना लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये क्या होता है गाइस, आपका फोटोकेमिकल स्मोक होता है। चौथे नंबर का देखो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर एक प्रकार का जहरीला गैस है। ये क्या करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों की जो पत्तियां जिसमें स्टोमेटा होता है, जो कि क्लोरोफिल और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसको क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। वहां पे जो छिद्र होते हैं ना, जो रंध्र होते हैं, वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे पौधों की पत्तियां मर जाती है। इसके अलावा भी अगर मनुष्य सांस में उसको ले ले तो फिर मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां क्या होती है, उत्पन्न होती है। एक चीज आप लोग देखना, एयर पॉल्यूशन में जितने भी बीमारी होता है ना वो हमारे गले, नाक और फेफड़ों में क्या होता है, ज्यादा होता है ना। अब देखो ओरेस्ट डस्ट, ये क्या होता है, हो गई लोहे की खदान हो गई, वहां से देखना अयस्क वो जो डस्ट रहता है ना वो निकलता है, वो हमको दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है हमारे हेल्थ के लिए। हमारे किडनी पर, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन पर उसका बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लास्ट देखो फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या होता है, अगर ये जो विषैले गैस अगर उसकी लेवल हमारे बॉडी में बढ़ गया, जैसे कि दूध वगैरह हो गया, उसमें फ्लोराइड पाया जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर की जो हड्डियां होता है उस पर बुरा प्रभाव डालता है अगर उसका लेवल अगर बढ़ गया तो, है ना। तो ये सारे हैं गाइस कॉसेज हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब कारण आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो आगे देखो कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला देखो इंडस्ट्री की स्थापना आवासीय बस्तियों से अधिक दूर होना चाहिए। जो भी फैक्ट्री वगैरह बन रहा है तो गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जहां पर आबादी है, जहां लोग बस्ती है, जहां पे लोग रहते हैं, वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए। सिटी से बहुत दूर जो फैक्ट्री वगैरह है उसको बनाने की अनुमति देनी चाहिए, है ना। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई देशों में कारखानों में स्क्रबर्स और क्या है वहां पे चक्रवात पृथक्कारों आदि युक्तियों का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो भी बड़े कंट्री है, उसमें क्या होता है, जो फैक्ट्री वगैरह होता है ना, जहां से धुआं निकल रहा है वहां पे उन लोग एक छन्नी टाइप से लगा देते हैं, जो भी हानिकारक जो कण होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं और केवल गैस बाहर निकलता है। तो वो हम लोग भी अपने कंट्री में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धुएं पर छतरी या फिर पश्च जलक आफ्टर बर्नर का उपयोग करना चाहिए। घर में मुख्य रूप से गांव में धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। देखना अगर गांव में जो चूल्हा होता है, जो लकड़ी कंडे वगैरह जलाते हैं ना, जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, उससे भी लोगों को खांसी वगैरह आता है ना। पुराने वाहनों में अत्यधिक धुआं उत्पन्न वाहनों पर कानूनी नियंत्रण करना चाहिए। जो भी एकदम पुराना गाड़ी हो गया जिसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी धुआं निकल रहा है उसको बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। रासायनिक क्रिया द्वारा विषैले गैसों को उपचारित कर वायुमंडल में जाने देना चाहिए। कोयला, पेट्रोल, डीजल के स्थान पर विद्युत बैटरी चलने वाले वाहनों का उपयोग अधिक करना चाहिए। आजकल तो हो ही गया, जैसे टेस्ला कार वगैरह सुने ही होंगे, तो उसमें क्या है, पेट्रोल वगैरह का कोई काम ही नहीं है, तो उसमें धुआं भी नहीं निकलेगा, पूरा बैटरी से गाड़ी चलेगा। कारखानों, उद्योगों की चिमनियां को थोड़ा सा ऊंचा बनाना चाहिए
और भारतवर्ष में वायु प्रदूषण की रोकथाम के 1981 में कानून बनाए गए हैं। तो ये सब लॉ भी बनना जरूरी है एयर पॉल्यूशन के लिए, है ना। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आज का वीडियो। वैसे बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको तो आप लोग एज इट इज अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो गाइज, और केमिस्ट्री का वीडियो देखो आप लोग, है ना। केमिस्ट्री का पूरा मैं बना चुकी हूँ चैनल में, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग केमिस्ट्री के सारे वीडियो देखो। सो आई होप यू गाइज आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नोट्स मैं नहीं दी हूँ क्योंकि ये तो फिर आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो गाइज, इसका नोट्स की नीड ही नहीं है इसमें, है ना। सो थैंक